अभी जैसे हमने हिंदी मराठी की जो डेली रूटीन प्रैक्टिस की, अभी उसके आगे हमें पढ़ना है मराठी व्याकरण। मतलब काल आणि उद्या, मतलब कल और कल। तो अ, ये काल का जो स्पष्टीकरण है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो कल है, जो हिंदी में कल बोलते हैं, इसको मराठी में काल बोलते हैं। मतलब बीता हुआ कल, मतलब पास्ट। और आने वाला जो कल है, तो उसे हम कहते हैं मराठी में उद्या, मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचर। तो मराठी में उसे कहते हैं उद्या। मतलब जैसे हिंदी में कल को, मतलब बीता हुआ जो कल है, उसको हम कल बोलते हैं। और जो आने वाला कल है, उसे भी हम कल ही बोलते हैं। लेकिन मराठी में जो बीता हुआ कल है, उसको हम काल कहते हैं। और जो आने वाला कल है, उसको हम उद्या कहते हैं। तो ये जो फर्क है, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है, काल और उद्या। अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं काल, मतलब हिंदी अर्थ हुआ इसका बीता हुआ कल। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कल आप कहाँ गए थे। और अभी यहाँ पे दूसरा प्रयोग जो होता है, जो भविष्य के बारे में है। हम पूछ रहे हैं कल आप कहाँ जाने वाले हो। और यहाँ पे जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में बोल रहे हैं कल आप कहाँ गए थे। तो कल ये जो शब्द है, वो हिंदी में फ्यूचर में भी आ रहा है और पास्ट में भी आ रहा है। मतलब बीते हुए कल में भी आ रहा है और आने वाले भविष्य में भी आ रहा है। लेकिन मराठी में कल को, मतलब बीते हुए कल को काल बुलाते हैं। काल। तो हमें बोलना है काल। आप, मतलब तो अभी आप जानते ही हो कि आपको बोलना है मराठी में तुम्ही। ये क्या हुआ? अनेक वचनी, मतलब रिस्पेक्टफुल। काल तुम्ही कुठे गेलात? कल आप कहाँ गए थे? तो कहाँ मतलब कुठे। कहाँ मतलब क्या होता है? कुठे। गेला मतलब गए थे। गेला मतलब गए थे। तो काल तुम्ही कुठे गेला होता? काल तुम्ही कुठे गेलात? कल आप कहाँ गए थे? काल तुम्ही कुठे गेला होतात? अभी यहाँ पे अगला वाक्य है मैं, मतलब मी, वक्ता। कल मतलब काल मुंबईला गेलो। मी काल मुंबईला गेलो। मैं कल मुंबई गया था। तो मराठी में इसको कैसे कहेंगे? मी काल मुंबईला गेलो होतो। मी काल मुंबईला गेलो होतो. मी काल अंधेरीला गेलो होतो. मी काल कुर्ल्याला गेलो होतो. मी काल घाटकोपरला गेलो होतो. तो यहाँ पे हम मुंबई की जगह और किसी भी शहर का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि मी कुर्ल्याला गेलो होतो. मी दादर सायनला गेलो होतो. मी घाटकोपरला गेलो होतो. ऐसे ही आपको अनेक उदाहरण से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी यहाँ पे जो मुंबईला है, यहाँ पे जो ठिकान है, मतलब यहाँ पे जो स्थल है, लोकेशन है, तो यहाँ पे हम किसी के कुटुंब के बारे में भी, मतलब परिवार के बारे में भी बोल सकते हैं। जैसे मी काल बहिणीकडे गेलो होतो. मैं कल बहन के पास गया था. मैं कल बहन के घर गया था. मैं कल भाई के घर गया था. मी काल भावाकडे गेलो होतो. मी काल भावाकडे गेलो. मी काल बहिणीकडे गेलो. तो ये ऐसे अनेक उदाहरण से हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर किसी ने पूछा मराठी में कि आप काल तुम्ही कुठे गेला होतात? तो आप क्या कहेंगे? मी काल मुंबईला गेलो होतो.
या फिर आपको जैसे भी अनेक उदाहरण से आपको ये प्रैक्टिस करके इसका जवाब आपको देना है। आगे देखते हैं। काल तुम्ही काय केलं? कल आपने क्या किया? कल बीता हुआ कल। आपने क्या किया? तुम्ही काल काय केलं? काल तुम्ही काय केलं? किंवा तुम्ही काल काय केलं? इसको पहले भी बोल सकते हैं कि तुम्ही काल काय केलं किंवा काल तुम्ही काय केलं? कल आपने क्या किया? तो इसका जवाब आपको देना है, मी काल ऑटो चालवली. मैंने कल ऑटो चलाया. मी काल ऑटो चालवली. मैंने कल ऑटो चलाया. अभी यहाँ पे आप अनेक उदाहरण का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मी काल गाड़ी चालवली, मी काल बाइक चालवली. जैसे मैंने कल बाइक चलाया, मैंने कल ऑटो चलाया, मैंने कल कार चलाया. वैसे ही मैंने कल ट्रैक्टर चलाया. मी काल ऑटो चालवली. मी काल बाइक चालवली. मी काल गाड़ी चालवली. मी काल ट्रैक्टर चालवला. तो हमें ऐसे उदाहरण के साथ प्रैक्टिस करनी है. अगर अभी हम देखते हैं, अगर आपको किसी ने पूछा काल तुम्ही काय केलं? तो अभी आपको ये नीचे से उदाहरण लेकर और तरीके से मराठी में वाक्य बोलना है. आगे देखते हैं. अभी देखना है उद्या. मतलब हिंदी में उसको कल ही बोलते हैं. आने वाले को भी कल ही बोलते हैं हिंदी में, और बीता हुआ को भी कल ही बोलते हैं. लेकिन मराठी में आने वाले कल को उद्या बोलते हैं. तो अभी हम उद्या के बारे में देखेंगे. तो अभी हमें कोई पूछ रहा है कल आप क्या करेंगे? आपको अगर किसी ने मराठी में पूछा कल आप क्या करेंगे, मतलब आपको मराठी में पूछेंगे उद्या तुम्ही काय करणार? करेंगे और करणार. तो अभी यहाँ पे जो ण आया है, तो उसका उच्चार आपको करणार णा न नार. तो ये करणार ऐसा आपको नहीं बोलना है. तो उद्या तुम्ही काय करणार, ऐसा आपको अगर किसी ने पूछा तो आपको क्या जवाब देना है? मैं कल काम करूंगा. मी उद्या काम करणार. मी उद्या काम करणार. मी उद्या अभी और उदाहरण देखना है तो मी उद्या अभ्यास करणार. मी उद्या पूजा करणार. ऐसे भी आप हर उदाहरण से प्रैक्टिस कर सकते हैं. अभी यहाँ पे देखेंगे. उद्या तुम्ही काय करणार? मी उद्या काम करणार. उद्या तुम्ही काय करणार? मी उद्या अभ्यास करणार. उद्या तुम्ही काय करणार? मी उद्या पूजा करणार. अभी यहाँ पे काल मतलब बीता हुआ और उद्या मतलब आने वाला. अभी प्रश्न है तुम्ही काय केलं? तुम्ही काय केलं? तुम्ही काय करणार? तुम्ही काय केलं? किंवा अभी यात इसमें क्या आएगा? मी मुंबईला गेलो. ऑटो चालवली. मी मुंबईला गेलो. ऑटो चालवली. मी तुम्ही काय केलं? मी मुंबईला गेलो. ऑटो चालवली. अभी यहाँ पे तुम्ही काल काय केलं? मी मुंबईला गेलो किंवा मी ऑटो चालवली. अभी यहाँ पे उद्या तुम्ही काय करणार, मतलब आप कल क्या करने वाले हो, ऐसा प्रश्न पूछा है. तुम्ही उद्या काय करणार, तो यहाँ पे आएगा मी उद्या काम करणार. मी उद्या अभ्यास करणार. मी उद्या पूजा करणार. ऐसे अलग अलग उदाहरण से हमें प्रैक्टिस करनी है.